हाँ जी, हमारे चैनल पे काफ़ी आज आज से कल भर में बहुत से लोगों को बहू बेटियों का जो है कि मैसेज आ चुका है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी जड़ी बताइए कि ताकि घर पे उसे प्रयोग करके शराब छुड़ाने की कोई औषधि, कोई जड़ी पौधा अगर हो तो उसे बताया जाए। तो बहुत से बहू बेटियों ने मैसेज किया और बहुत से हमारे भाइयों ने फ़ोन किया, मैसेज भी किया कि हमारे लड़का बहुत परेशान है, हमारे बहुत पति परेशान है, दारू पीने से दारू छूट नहीं रही है, दारू पर डे पी रहे हैं, पी-पी के लौट रहे हैं, गिर रहे हैं, हाथ-गोड़ एक्सीडेंट हो जा रहा है। बहुत से परेशान हैं बहू-बेटियाँ और बहुत से पिता भी परेशान हैं, बहुत से बेटे भी अपने पिता से परेशान हैं, बहुत से पिता अपने बेटे से परेशान हैं, भाई अपने भाई से परेशान हैं, इतना शराब की लत लग चुकी है, शराब छोड़ने के कगार पे नहीं हैं। तो हमने कहा चलिए आज इसी टॉपिक पर हो जाए। एक हमारे पास बहुत कारगर जड़ी पौधा है, उसे दिखाया जाए और इसे प्रयोग करके इस शराब की समस्या से समाधान हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ आप लोग। तो चलिए उस जड़ी की तरफ आज हम दिखाते हैं, वो जड़ी कौन-सा है और किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से ये प्रयोग करने से शराब हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो आइए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखें। प्रयोग विधि तभी जाके समझ में आएगा और तभी प्रयोग आप लोग कर पाओगे। स्किप कर दोगे तो समस्या समझ में नहीं आ पाएगी कि इस दवा को, इस जड़ी को किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से पिलाना है, किस प्रकार से उखाड़ के ले जाना है, इसमें क्या औषधि और मिलानी है या नहीं मिलानी, कितनी मात्रा में देना है। जब तक पूरा वीडियो तो आप लोग देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पूरा वीडियो आप लोग देखें और इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस जड़ी बूटी के या कोई भी जड़ी बूटी की कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है प्रयोग करने पे इस दवा को। ये वो पौधा, ये है वो पौधा, यही वो मौके पे इस वक्त ये 2 ही पौधे दिख रहे हैं। इसको गाँव देहात में लोग, ये उखाड़ कर दिखा देता हूँ, लोग इसको गाँव देहात में मोमरी के नाम से जानते हैं। इसका फूल जो है इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से फूल रहेगा, ये जो है और सूखने पे से काला-काला टाइप से हो जाएगा और इसका इस फूल में से ये फूल निकला है, ये ऐसे-ऐसे फूल इसमें रहेंगे और ये देखने में बिल्कुल तुलसी की पत्ती की तरह लगता है, जैसे जंगली कोई तुलसी हो या खाने वाली जो तुलसी होती है उस तुलसी की तरह दिख रहा है। इसको औषधि में अनेकों प्रकार के रोगों में काम लिया जाता है, लेकिन आज का जो है इसको शराब में हम बताएँगे प्रयोग करने के लिए। इस जड़ी बूटी को शराब में कैसे प्रयोग करना है, इसकी पत्तियाँ जो हैं, ऐसे पत्तियाँ इसको तोड़ लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से आप लोगों को पत्ती ऐसे तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद इसको धुल लेना है। धुलने के बाद जो है इसको किसी प्रकार से ऐसे रस निकालना है इसको, या पीस कर रस निकालना है। रस निकालना है कितना, लगभग 10 ml यानी कि 2 चम्मच के बराबर इसका रस निकालना है और सुबह खाली पेट शराबी व्यक्ति को पिलाना है, किसी भी बहाने से या जानकारी देकर या दूसरे रोगों के विषय में जानकारी देकर उनको ये किसी भी प्रकार से पिला देना है। मात्र देखोगे आप 3 ही दिन पिलाओगे तो शराब की लत जो 100% है फट से आ जाएगी 40%, 60% 3 ही दिन में छूट जाएगी और लगभग 15 से 20 दिन प्रयोग करने पे बिल्कुल शराब पीना तो क्या, उसको देखना ही पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से शराब से एकदम नफ़रत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी शराब से। इतना ये कारगर ये जड़ी बूटी काम करता है शराब की लत में। और यही पौधा और यही पत्ती किसी पेट में कीड़े पड़ गए हो, किसी आदमी के का बच्चा ना हो, करीब 20 साल से पार ही हो, बार-बार कीड़े पड़ते हों, खाना न पचता हो, खाना अच्छा न लगता हो, भूख न लगती हो और दवा लेने पर भी मरोड़, ऐंठन, हमेशा दर्द लगा रहना, तो क्या करना है, यही पत्ती लेना है आपको और इसी पत्ती को 2 चम्मच बराबर रस निकाल करके उस व्यक्ति को जैसे ही आप पिलाएँगे, मात्र 3 दिन जितने भी कीड़े रहेंगे सभी कीड़े मरकर पेट के रास्ते से निकल जाएँगे और जो हमेशा दर्द लगा रहता है बिल्कुल हमेशा के लिए दर्द छूट जाएगा। जितने भी पेट में कीड़े रहेंगे वो सभी कीड़े निकल जाएँगे बाहर। चालू? इतना ही नहीं, ये औषधि जैसे कोई भैंस का बच्चा हुआ या भैंस हुआ, उनको पीठ पर देखते हैं आप लोग कौवा खोद देते हैं या कोई चिड़िया
या किसी चीज़ से लग गया तो वहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत से कीड़े वहाँ पर हो जाते हैं। तो कीड़े बहुत से दवा करने के बाद भी वो कीड़े खत्म नहीं होते हैं। जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्ते के सर पे जो है कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत से वहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं, उनके पीठ में पड़ जाते हैं, जो कि कुत्ते चाट नहीं पाते हैं तो वहाँ के कीड़े पड़े ही रह जाते हैं, मरते नहीं, ना ही निकलते हैं। तो क्या करना है, कुत्ते हो या भैंस हो या गाय हो, कोई भी जानवर को अगर कीड़े पड़ चुके हैं, कीड़े बार बार दवा लेने पर, प्रयोग करने पर नहीं निकल रहे हैं, तो क्या करना है, इसी रस को ऐसे निकालना है और इसी रस को उसी जगह पे, जिस जगह पे कीड़े लगे हों उसी जगह पे डाल देना है। तुरंत के तुरंत आप लोग देखेंगे कि कीड़े वहाँ से निकल कर भागने लगेंगे और मात्र 3 दिन प्रयोग करने पे हमेशा के लिए कीड़े वहाँ से समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल वो घाव जो है पुज जाएगा, सूखते सूखते एकदम ठीक हो जाएगा, मात्र 3 दिन प्रयोग करने से। 3 दिन में अगर नहीं ठीक होता है 1-2 दिन और कर लीजिए, बाकी 3 ही दिन में बिल्कुल पूरी तरह से कीड़े वहाँ के निकल कर बाहर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, जो घाव रहेगा बिल्कुल हमेशा के लिए। चलिए इसी वीडियो में ही एक तांत्रिक विधि का कोई एक जड़ी है जिसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, भूत पिशाच बोलते हैं। भूत पिशाच हटवाने पर भी, बार बार प्रयोग करने पर भी वो भूत पिशाच जाता है, फिर छोड़कर वापस आ जाता है, छोड़ता नहीं है। तो चलिए उस विषय में कुछ जानकारी हमें है काफ़ी, और इसी वीडियो में स्किप न करिएगा, विधिवत उसको वीडियो को देखिए, समझिए, और मैं विधिवत समझाता हूँ आप लोगों को, और अच्छे से प्रयोग करिए। भूत पिशाच किसी प्रकार का कोई भी हो, एक ऐसी ताबीज़ मैं बताऊंगा कि जो नेगेटिव एनर्जी या भूत पिशाच जिसे कहते हैं कोई भी हो, वो छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, इसको सही विधि से प्रयोग करने पे। आइए वो पौधा दिखाते हैं आप लोगों को। पहला तो जड़ी ये है जो अगले वीडियो में डाला था, जिसको मिर्चाई घास बोलते हैं। पहला वीडियो ये मौके पे ये भी जड़ी थी, ये भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये मिर्चाई घास की जड़ी लेना है, अगर मिलती है दोनों साथ में तो, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, एक ही जड़ी काफ़ी है। ये जो जड़ी दिख रही है ये फूल वाली, इसको सहदेई के नाम से जानते हैं लोग। सहदेई का ये दूसरा पौधा है। सहदेई के 3 प्रकार होते हैं, एक तो नीला फूल वाला तो होता है, ये सफ़ेद वाला है, एक और नीला होता है, गुच्छेदार होता है। तो ये दूसरा सहदेई है, सफ़ेद वाला, सफ़ेद फूल वाला है सहदेई। ये सहदेई की जड़ी है, ये सहदेई के फूल हैं। तो क्या करना है, कुछ ये जो इसकी पत्तियां हैं, कुछ इसमें से पत्तियां लेनी है, और ये सफ़ेद सफ़ेद ये फूल दिख रहे हैं, कुछ इसमें से फूल को इसे तोड़ लेना है। इस प्रकार से, इस प्रकार से इस फूलों को तोड़ लेना है। 20-25 फूल जो हैं, फूल और पत्ती तोड़ लेना है। और मौके पर अगर ये मिर्चाई घास अगर मिल जाती है, ये वाली मौके पे मिर्चाई घास अगर मिल जाती है, तो इसका भी आप 7 से 8 पत्ती तक ले सकते हैं। इसको दोनों मिला करके इस प्रकार मिला करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद किसी ताबीज़ में इसको नहीं भरना है। कोई एक कपड़ा लेना है, सूती कॉटन का, काला हो, सफ़ेद हो, पीला हो, नीला हो, कोई भी कपड़ा हो, कपड़े से कोई मतलब नहीं है। उस कपड़े में इसको रखना है, ताबीज़ की तरह गठिया करके। कोई अगर जेंट्स है तो दाहिने हाथ में, कोई लेडीज़ है तो बाएं हाथ में बांधें। किसी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी हो, भूत पिशाच हो, जिन्न हो, माशान हो, कोई भी हो, एक बार ही इस ताबीज़ को बांधे रखने से, करीब करीब 41 दिन बांधे रखने से 2 ही 3 दिन में देखेंगे कि भूत पिशाच नेगेटिव एनर्जी से परेशान व्यक्ति, बिल्कुल खाट पर से पड़ा हुआ व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाएगा। जो भूख नहीं लगती थी, जो खाना व्यक्ति नहीं खाता था, खाना खाएगा, भूख भी लगेगी, अपना काम धंधा भी जो होगा वो करेगा, बिल्कुल मूड जो डिस्टर्ब रहता है मूड भी सही हो जाएगा। 3 ही दिन बिल्कुल आराम लग जाएगा। देखेंगे तो आप 10-20 मिनट बाद उसको प्रभाव पड़ना, आराम होना ठीक हो जाएगा। 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन कम से कम इसे 41 दिन इसको बांधे रखना है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, ठीक होने के बाद इसे खोल भी सकते हैं और ना भी खोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ़ायदे के लिए चाहते हैं तो उसको बनाए रखने दें, अगर चाहते हैं कि नहीं ये अब तो हम ठीक ठाक हो जाए, इसे खोल सकते हैं क्या, तो उसे आप खोल कर रख भी सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक नमो नहीं आवते यार। देखो जो मैं ये बताया हूँ, ये आप लोगों की ताबीज़ बांधने के लिए, इस ताबीज़ को बांध करके आप लोग ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ताबीज़ बांधना ना समझ में आए, प्रयोग न करना समझ में आए, या प्रयोग करने के बाद भी कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, उसके बाद भी कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, जो कि इसको बांधने के बाद भी नहीं समस्या समाधान में समझ में आ रहा है, तो हमारे इस पते पे आप संपर्क करके, मुझसे मुलाकात करके, किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं, भूत पिशाच, जिन खबीस,
उस नेगेटिव एनर्जी से आप लोग हमेशा हमेशा के लिए समाधान पा सकते हैं। मुझसे आप लोग संपर्क करके मेरे घर पे आ कर के इस समस्या का समाधान पा सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल ये हमारी तरफ से निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। मैं इसे स्वयं करता भी हूँ और बताता भी हूँ। अगर आप लोग समझ में आए तो खुद प्रयोग करके ठीक हो सकते हैं, और अन्यथा ना समझ में आए तो हमारे घर पे आकर के मुझसे संपर्क करके इस समस्या का समाधान आप लोग पा सकते हैं। किसी प्रकार का जिन हो, जिनाद हो, खबीस हो, अय्यासी जिन्नात हो, जो कि आजकल या बहुत पहले से जो खूबसूरत लड़कियां देखती हैं या औरतें देखती हैं, उन्हें मुसलमानी से, जिसको अय्यासी जिन बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। बहुत से लोग मज़ार पे, बहुत से धाम पर जा कर के खेलते हैं, अभुआते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि मैं जाऊँगा तो इसी के साथ जाऊँगा, अन्यथा मैं जाऊँगा ही नहीं, इसी के साथ रहूँगा। और यहाँ तक कि जिस बहन बेटियों को पकड़ लेते हैं, मोटी से मोटी, तंदुरुस्त से तंदुरुस्त बहन बेटियाँ हों, उनको पकड़ने के बाद बिल्कुल दुबली-पतली हो जाती हैं, बिल्कुल मांस खाकर बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं अंदर ही अंदर। बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हमारी बहन बेटियों को ये क्या हो गया है, जो बिल्कुल दुबली-पतली होती जा रही है। तो उसका एक ही कारण होता है, मुसलमानी शय में जो खबीस होते हैं वो मांस खाते हैं, जो अय्याशी जिन होते हैं उनका दुष्कर्म प्रभाव होता है बहन बेटियों के ऊपर। जो जिन होते हैं वो पागल तरीके से कर देते हैं, हमेशा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। इसी प्रकार के जितने भी इसमें शय होते हैं, अलग-अलग कार्य होता है और अलग-अलग परेशानियाँ डालते हैं। तो इस समस्या का समाधान हमारे पास बिल्कुल निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। आप किसी भी वक़्त, किसी भी समय आप लोग मुझसे फ़ोन करके, संपर्क करके मेरे पास आ सकते हैं और इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर पवन, सैदाबाद, प्रयागराज के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 98 89 36 86 83। इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग हर समस्या का समाधान, नहीं यही नहीं, और भी अगर इसके अलावा भी अगर कोई समस्या का समाधान है तो मुझसे संपर्क करके हर समस्या का समाधान आप लोग पा सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं बिल्कुल निःशुल्क इस सेवा के लिए उपलब्ध हूँ, चौबीसों घंटा मैं उपलब्ध हूँ, कहीं भी हो। अगर कहीं कोई व्यक्ति देश परदेश है, दिल्ली, मुंबई या सऊदी अरब कहीं भी है, तो फ़ोन पर भी ही तुरंत संपर्क करके 2 मिनट के अंदर समस्या का समाधान पा सकता है, आराम पा सकता है। उसके बाद समय निकाल के आने के बाद हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और आप लोग के एक शेयर से बहुत से घर उजड़ने से बच सकता है, और बहुत से रोगीग्रस्त व्यक्ति को ठीक हो सकते हैं। आप लोग के सहयोग पा करके आप लोग के एक शेयर बहुत से लोगों का जीवन बचा सकता है, और दुखों के जो पहाड़ टूटा है लोगों के ऊपर, उस समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। आप लोग को भी आशीर्वाद मिलेगा और हमारा भी नाम होगा। इस वीडियो में मैं नाम के लिए ही परेशान हूँ, और हमें 1 रुपये भी नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति से। कोई भी जड़ी बूटी हो या नेगेटिव एनर्जी, भूत पिशाच हो, हमें 1 रुपया की लालच की बात नहीं है। हम लोगों को भला करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और लोगों की भलाई ही कर रहे हैं।